हाय एवरीवन, दिस इज सुभाषिस। बहुत सारे लोग मुझे बार बार पूछते हैं सर 5 PM में कब यूज़ करना चाहिए एंड ऑल। मैं इन डिटेल्स में थोड़ा सा आपको बताने वाला हूँ, तब आपको समझ में आएगा। फिर हम लोग देखेंगे। आज बहुत अच्छा प्राइस पैटर्न बन रहा है दैट कि नहीं, मार्केट चांसेस सर वेरी है कि नहीं। यहाँ से ये नीचे आके मार्केट अभी आपको स्ट्रॉन्ग बुलिश दिख रहा होगा। ये एक इन्वर्टेड हैमर में क्लोज करेगा। मैं इसके पीछे रीजन एंड लॉजिक बताऊंगा, लेकिन एक पॉइंट ध्यान में रखना, एक दिन का ट्रेड या 2 दिन का या 5 दिन का, 1 महीने का ट्रेड कभी डिसाइड नहीं करता आप प्रॉफिटेबल होंगे या नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको बार बार ईयर एंड में बताता हूँ कि नहीं, सो दैट एक दिन का वीडियो देख के आप टेम्प्ट मत हो जाना कि नहीं हाँ प्रॉफिट होता है, इस तरीके से होता है। मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, सो दैट क्या होगा, जब आप लाइफ में मुझे इस तरीके से देखोगे आपको सिखाते हुए, तब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं कहाँ पे ट्रेडर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है। अभी मार्केट ऑलमोस्ट टॉप पे चल रहा है, 21,000 के आसपास चल रहा है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ जहाँ से ये ओपन हुआ था उसी के आसपास कहीं पे क्लोज करेगा। ओके, तो पहले हम लोग कुछ ट्रेड्स ले लेते हैं इन दिस कंडीशन। अगर हम लोग देखेंगे, लेट्स मैं सारे रिमूव कर देता हूँ एंड फ्यूचर में कुछ कुछ ट्रेड लेके छोड़ देते हैं, सो दैट मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। निफ्टी के ऊपर हम लोग ले लेते हैं। इंटेंशन ये है कि मैं आपको पहले लॉजिक बताऊं किस तरीके से 5 PM में कब काम करता है एंड इस तरीके से अगर हम लोग देखेंगे स्टॉप लॉस क्या लगने वाला है, 120-30 रुपीज़ का एसएल लगने वाला है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग 500 क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं, ज़्यादा नहीं। ओके, सॉरी 500 क्वांटिटी जा नहीं रहा है, तो आई थिंक इतना अमाउंट नहीं है, दैट्स सो के लिए 390, 4 लाख के आसपास कुछ क्वांटिटी, 200 क्वांटिटी। चलो थोड़ा डिले हुआ, विच इज़ फाइन, नो इशू। और बैंक निफ्टी थोड़ा सा देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि नहीं, बैंक निफ्टी नेगेटिव या फिर इन्वर्टेड हैमर टाइप में क्लोज दे सकता है। BAN के बैंक निफ्टी एक बार हम लोग लगा लेते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने लगा लिया, और इसका फ्यूचर में ऑप्शंस में इसीलिए नहीं जा रहा हूँ कि नहीं, आप लोगों को बस सिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो फिर हम लोग ऑप्शंस में जाके इन डिटेल्स में प्राइस एंड ऑल देखते हैं। तो मैं नेट टू नेट में आप लोगों को इसमें 195 क्वांटिटी के लिए हम लोग को कितना पैसा लगेगा, 13 लाख, तो 100 क्वांटिटी हम लोग 90 क्वांटिटी प्लान करते हैं। 90 क्वांटिटी के लिए 6 लाख लग रहा है, तो 75 क्वांटिटी 5 हम लोग के पास बचा हुआ है, 4 लाख अवेलेबल है, तो 60 क्वांटिटीज़ के अंदर हम लोग करते हैं। ओके, तो हम लोग का टॉप पे एसएल रहेगा एंड हम लोग होल्ड करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग को 5 PM में भी दिखने वाला है। ओके, तो हम लोग थोड़ा से स्क्रीन के ऊपर चले जाते हैं, इसके ऊपर ब्लैक पेज के ऊपर। तो चलो 5 PM में कब यूज़ करना चाहिए। देखिए 5 PM में एक ऐसा सेटअप है जहाँ पे मार्केट ओवर एक्सटेंड हो रहा है, तब हम लोग सोच रहे हैं कि नहीं रिटर्न टू मीन करेगा, रिवर्सल होगा, हम लोग सेल करेंगे यहाँ पे। ओके, तो 5 PM में सेल कर रहे हैं कब, जब ओवर एक्सटेंड हो रहा है मार्केट। ये पॉइंट ध्यान में रखना। सेलिंग 2 टाइप की होती है, सेलिंग 2 टाइप की होती है। एक होता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, या फिर स्ट्रेच हो गया मार्केट नीचे आए, या फिर मार्केट नीचे आ रहा है, साइडवेज जा रहा है, ब्रेकडाउन हो, या फिर ट्रेंड कंटिन्यू नीचे लोअर लो चल रहा है उसके नीचे चले। तो 2 कंडीशन में हम लोग सेल कर सकते हैं कि मार्केट जब स्ट्रेच हो जाए उसके बाद सेल करें 5 PM में देखकर, या फिर मार्केट जब ट्रेंडिंग चल रहा है, मार्केट लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, कोई भी रेंज बनाया, ब्रेकडाउन हुआ, रेजिस्टेंस ब्रेकडाउन हुआ, हम लोग सेल करेंगे। करेक्ट, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो 5 PM में कहां पे यूज होता है, 5 PM में यूज होता है जब मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुका होता है। लोग गलती ये करते हैं 5 PM में ना, हर एक टाइम पे हर एक जगह ट्रेड करते हैं। मैंने आपको 2 पॉइंट लास्ट वीडियो के अंदर एक बताया था, 5 PM में एडवांस पॉइंट के अंदर एक बताया था, जहां पे रेजिस्टेंस हिट करता है उस एरिया पे अगर 5 PM में यूज करेंगे ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। और एक पॉइंट है ओवर एक्सटेंड, दैट मीन्स ओवर एक्सटेंड मतलब क्या होता है, ओवर एक्सटेंड मतलब बायर्स को पूरा प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, उसके बाद अगर हम लोग ये यूज करेंगे तब हम लोग को प्रॉफिटेबल हो सकता है। अभी अगर हम लोग बैंक निफ्टी में देखेंगे एग्जांपल की तरह, अगर मैं आपको दिखाऊं 15 मिनट चार्ट्स में, आपको यहां पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा होगा, ये पॉइंट पे रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। जब मूवमेंट में मार्केट नीचे फॉल हुआ, हमको समझ में आ गया ये रेजिस्टेंस है। यहां पे 5 PM में अगर मैं यूज करूंगा ये ज्यादा काम करेगा, रादर देन मार्केट स्ट्रेच होने दीजिए, या फिर इस लेवल पे कहीं पे प्लान करूंगा। यहां पे भले ये काम किया हो, लेकिन मैं यहां पे ज्यादा कॉन्फिडेंस होता हूं। और आज अगर हम लोग देखेंगे 15 मिनट चार्ट के अंदर कंटिन्यूसली 4-5 कैंडल पॉजिटिव बना चुका है, और एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया पे है। और ये रेजिस्टेंस एरिया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मार्केट 21,000 टच किया। गिफ्ट निफ्टी अगर आप लोग देख रहे होंगे या नास्डैक देख रहे होंगे, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और ये 21,000 टच करना जरूरी था। और 21,000 ये टच कैसे किया है, दैट्स इंपॉर्टेंट। 21,000 अगर हम लोग देखेंगे डेली चार्ट्स के अंदर, अगर हम लोग देखेंगे ये कंटिन्यूस मूव करके टच किया है। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे समय अराउंड 19,800 से स्ट्रेट मोमेंटम हुआ है ऊपर की तरफ। तो इस एरिया के अंदर
अंदर अगर इमेजिन करो ऑलरेडी राउंड लेवल आ चुका है, 21,000 राउंड लेवल है। ये राउंड लेवल आने के बाद अगर मैं 15 EM में देख रहा हूँ, सॉरी 5 EM में देख रहा हूँ, दैट मीन स्ट्रेच हो चुका है मार्केट। स्ट्रेच होने के बाद रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा, एक साइकोलॉजी लेवल होता है 21,000 इज ए रेजिस्टेंस जनरली होता है, क्योंकि 21,000 के ऊपर लोग कॉल पुट शॉर्ट करना प्रीफर करते हैं। और इन दिस केस 21,000 के आसपास एक नेगेटिव साइन बना चुका है, 5 PM में भी दिख रहा है, नेगेटिव साइन भी बन चुका है। मैं यहाँ पे शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा रादर देन जैसे यहाँ से मार्केट नीचे गिरा इस एरिया में शॉर्ट करना प्रीफर करूंगा, क्योंकि रेजिस्टेंस है। अगर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, इस एरिया में दिख रहा है, मैं थोड़ा सा इग्नोर करता हूँ। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। ये कभी 100% टाइम काम नहीं करता, इसके लिए इसका रिस्क टू रिवॉर्ड बड़ा है। अगर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट किए, मेरा टारगेट कहाँ पे है, मेरा टारगेट आज का ओपनिंग प्राइस, वहां तक मेरा टारगेट है। मैंने आपको पहले से ही बता रहा हूँ, आज मार्केट इन्वर्टेड हैमर टाइप में क्लोज कर सकता है, चांसेस आर वेरी है, क्योंकि मार्केट ने एक साइन दिखा दिया है। ट्रेडर्स क्लब के अंदर भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ पे मार्केट ने एक साइन दिखा चुका है। मार्केट अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक साइन दिखा चुका है, सेलर आ रहे हैं, तो इतना इजीली और ब्रेकआउट नहीं देगा। न्यूज आ चुके हैं, सब चीजें आ चुका है मार्केट के अंदर। अभी मार्केट प्राइस एक्शन काम करेगा। प्राइस एक्शन मतलब मार्केट गया, रेजिस्टेंस हिट किया, क्योंकि न्यूज के टाइम पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता, टेक्निकल काम नहीं करता। लेकिन जब एक बार न्यूज सेटल हो जाता है, उसके बाद ये गया, रेजिस्टेंस हिट किया, उसके बाद यहाँ पे ये कंटिन्यूस मूव में किया। अगर मार्केट इमेजिन करो, मार्केट यहाँ से ऊपर जाता, एक पुल बैक देता, फिर ऊपर गया, यहाँ पे हॉल्ट करता कुछ टाइम, फिर ब्रेकआउट दिया, तब ये सस्टेनेबल हम लोग मान सकते थे, हाँ ये थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है। लेकिन 4-5 कैंडल से कंटिन्यू गया है, तो चांसेस आर वेरी है यहाँ से ये अगर रेजिस्टेंस हिट किया है, 21,000 ऑलरेडी हिट हो चुका है, और निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, बैंक निफ्टी पुल नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सेलिंग आ सकता है, और एक इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल में क्लोज हो सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट किया, और आपके सामने ही समय अराउंड 740-200 रुपये का हम लोग के आसपास लॉसेस हो रहा है। हम लोग इसको होल्ड करेंगे, डे एंड तक देखेंगे, इधर इट विल गोइंग टू बी स्टॉप लॉस, और हम लोगों को फिर टारगेट मिलेगा आज का दिन का, जो हम लोग का टारगेट है। निफ्टी थोड़ा सा लेट हो गया, लेट क्यों मैं आपको बोल रहा, क्योंकि आपको बताते मतलब कैमरा ऑन करते करते थोड़ा लेट हुआ, बट फाइन, कोई इशू नहीं, कुछ बड़ा रिस्क नहीं है। यहाँ पे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, और हम लोगों ने शॉर्ट किया है, और हम लोगों का टारगेट समय अराउंड 21,040 मिनिमम होना चाहिए, और उसके बाद होगा तो इसको होल्ड भी कर सकते हैं अगर डे एंड तक यहाँ पे बना रहा। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये रूल हमेशा लिख लेना, हमेशा एक पॉइंट ध्यान में रखना, जब भी मार्केट में स्ट्रेच हो चुका होता है, मतलब बायर्स को ऑलरेडी पैसा मिल चुका होता है, तब 5 PM में बहुत अच्छा काम करता है, और एक रेजिस्टेंस मिल जाए। रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, जब फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस होता है, ये वाले इतना ब्यूटीफुल दिख नहीं रहा है। अभी इमेजिन करो मार्केट अगर यहाँ से फॉल करता है, इसके नीचे आता है, और अगर 2-3 दिन के बाद यहाँ पे फिर से ही जाता है, दैट मीन्स ये एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। यहाँ पे अगर कोई 5 PM में मिलेगा, तो कॉन्फिडेंस के साथ हम लोग प्लान कर सकते हैं। द मोमेंट जहाँ से ये रिवर्सल आया है, फर्स्ट टाइम हिट कर रहा है, तो चांसेस है वहाँ पे हम लोग को एक रिवर्सल ट्रेड मिल सकता है, एक अच्छा हम लोगों को वहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो 2 कंडीशन में याद रखना, सेलिंग ऑलवेज प्राइस एक्शन लो फॉर्मेशन में होता है, या फिर रेंज बना ब्रेकडाउन हुआ उस फॉर्मेशन में होता है, और एक हम लोग प्लान करते हैं कि नहीं, हाँ अगर मार्केट ओवर एक्सटेंड हो चुका है तब सेल करें। तो दैट मीन्स अगेंस्ट द ट्रेंड जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, मेक श्योर करना क्वांटिटी आपका कम होना चाहिए, स्टॉप लॉस आपका कम होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, अगर स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस कम रहेगा। लेकिन अगर टॉप से रिटर्न आता है तो आपका टारगेट बड़ा होना चाहिए, सो दैट क्या होगा, दैट मीन्स एक ओवर एक्सटेंड हो चुका था मार्केट, अगर वहाँ पे टॉप में आपने कैप्चर किया है, तो टारगेट अगर बड़ा रखोगे तो आपको बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है, क्योंकि आपने मार्केट का टॉप कैप्चर किया है। तो इसके लिए यहाँ पे मिनिमम 1:4 1:5 का मैं टारगेट प्लान करता हूँ। और इन दिस केस अगर हम लोग देखेंगे, निफ्टी में ज़्यादा टारगेट दिख नहीं रहा है, क्योंकि निफ्टी मार्केट में फ्यूचर में ज़्यादा कुछ मूव नहीं किया है। अगर ये यहाँ से फॉल होता है, एक सिंगल कैंडल का हम लोग का एसएल है, यहाँ से फॉल होता है तो 21,000 के आसपास है, 21,020, विच इज मोर देन 1:3 1:4 के आसपास हम लोग का टारगेट रहेगा, और हम लोग इसको होल्ड करेंगे। एंड बैंक निफ्टी अगर हम लोग देखेंगे, हम लोग का टारगेट थोड़ा सा बियॉन्ड 47,000 के नीचे होना चाहिए, 50-60 पॉइंट, या फिर निफ्टी में 20-30 पॉइंट नीचे मैंने शॉर्ट किया है, क्योंकि थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम लोग इसको होल्ड करके रखेंगे, क्योंकि मार्केट के अंदर जो यूफोरिया था, अभी आज वो यूफोरिया चला है, 21,000 क्रॉस कर गया, 21,000 बहुत सारे लोग बाई करेंगे, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए 19,800 से भी कुछ लोग परचेस करके रखे होंगे, और जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है, कुछ खास प्रॉफिट बुकिंग दिख नहीं रहा है। तो टुडे कैन बी द डेट कि नहीं, जहाँ पे हम लोग को एक नेगेटिव सिनेरियो यहाँ पे मार्केट दिखा है, इन्वर्टेड हैमर में ये क्लोज करे, इस तरीके का कुछ कैंडल में क्लोज करे, फिर उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आए। तो इस तरीके से मैंने प्लान किया है कि नहीं, हाँ जहाँ पे कम रिस्क दिख रहा है, रिस्क कम दिख रहा है, हम लोग प्लान ज़्यादा क्या होगा, रिवर्सल
रिवर्सल आ जाएगा, एसएलएट होगा, लेकिन चांसेस आर वेरी है कि ना अगर ये नीचे आता है तो हम लोग को प्रॉफिट हो सकता है। तो अंडरस्टैंड द मार्केट बिहेवियर, ये डिपेंड नहीं करता है कि नहीं आप अप मूव जब हुआ अदानी स्टॉक्स बहुत अच्छे परफॉर्म किए, मूव किए, लेकिन अदानी स्टॉक जब रिटर्न आए, टॉप से जब रिटर्न आए, हम लोग उसको कैप्चर किए क्योंकि वो हमारे सेटअप के हिसाब से था। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से होता है। अभी बस हम लोग को वेट करना है एंड सिनेरियो देखते हैं किस तरीके से प्लान होता है। अभी नेट टू नेट के अंदर 11 रुपये 12 रुपये के आसपास, 27 रुपये इस तरीके का लॉस प्रॉफिट चल रहा है, 100 रुपये के आसपास अभी चल रहा है। अभी वेट करते हैं हम लोग किस तरीके से ये प्लान होता है। दोनों जगह पे मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, स्क्रीन लगा लेता हूँ और इसके अंदर हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ट्रेड मैनेज करना थोड़ा सा ईजी रहता है, इसके लिए मैं प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ और फायर्स का प्लेटफॉर्म है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग देख सकते हो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो। अभी वेट करते हैं 1600 1700 ये एक कैंडल का एसएल, फिर हम लोगों का वेट। अभी 2300 लॉसेज चल रहा है, 2400, फिर मैं अपडेट करता हूँ किस तरीके से ये हुआ एंड द एंड में। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे 11:05 हुआ है, विद इन 15-20 मिनट हम लोग को समय अराउंड 19,000 20,000 प्रॉफिट दिख रहा है। और मैंने बस फ्यूचर में ट्रेड लिया था और मैंने आपको लॉजिक पहले बताया किस तरीके से रिवर्सल आ सकता है, क्योंकि बार बार मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ, स्ट्रेच के बाद अगर 5 PM में यूज़ कर रहे हो वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। और आज सबसे ज़्यादा टर्न अराउंड पॉइंट कहाँ पर दिख रहा था, 21,000। बहुत टाइम से लोगों को लगता है 21,000 क्रॉस होगा, फिर 22,000 जाएगा, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर मार्केट ऊपर मूव करेगा, लेकिन मार्केट 19,800 से जा चुका है। जितने लोग बायर्स हैं उन लोग को अच्छा खासा प्रॉफिट मिल चुका है और प्रॉफिट बुकिंग के लिए अच्छा सिनेरियो इसलिए दिख रहा था क्योंकि बैंक निफ्टी सपोर्ट नहीं कर रहा है। बैंक निफ्टी में हेवी कॉल्स राइटिंग हो रहे हैं, यहाँ से कंटिन्यूसली शॉर्ट आ रहा है। तो ये जब कंटिन्यूस मूव किया रेजिस्टेंस एरिया पे, फिर हम लोगों ने 5 PM में देख के शॉर्ट किया, 22,000 प्रॉफिट ऑलमोस्ट टाइमिंग से ही होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, एज ए ऑप्शन मतलब एज ए ट्रेडर यू शुड बी वेरी पेशेंस, वेट करना चाहिए। और अगर अभी हम लोग डेली चार्ट देखेंगे आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको हम लोग होल्ड करने वाले हैं अभी, क्योंकि ये मे भी हो सकता है पोजिशनल में कन्वर्ट हो जाए। देख रहे हो मैजिक अभी किस तरीके से ये इन्वर्टेड हैमर में कन्वर्ट हो चुका है। जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग के अंदर आधा घंटे या 1 घंटे पहले, यहाँ पे ट्रेड कर रहा था। आप सोच रहे हो किस तरीके से प्राइस एक्शन रीड होता है। तो ट्रेडर तभी बन सकता है, देखो इन्वेस्टर तभी बनता है जब फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नहीं हाँ किस तरीके से प्राइस रीड होगा या फिर किस तरीके से बिजनेस चेंज होगा, वो आपका फ्यूचर हो गया। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आपको प्राइस को सही से रीड करना आना चाहिए और दिस इज वन ऑफ एग्जाम्पल। हिट द लाइक बटन अगर आने वाले टाइम में आपको ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए जो कि थोड़े से अलग हो और आपको सीखने के लिए बहुत सारे चीज़ें मिले। ये मत सोचना है कि नहीं एक दिन देखकर हाँ हम भी ट्रेडिंग कर लेते हैं, बहुत ईजी है। ये इतना ईजी नहीं है, ये सब प्रैक्टिस है, कंटिन्यूसली मोमेंटम है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं मैं पहले इंट्राडे में ट्रेड प्लान कर लेता हूँ और उसके बाद फिर इसको पोजिशनल में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। इन दिस केस हम लोग का जो टारगेट था वो आ चुका है, 25,000 24,000 ये हम लोग का टारगेट था। मैंने बस ट्रेड देखा, ट्रेड ले लिया, ये नहीं सोचा कितना मिलेगा कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन एक अच्छा खासा हम लोग को मिल चुका है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं। तो अभी मार्केट हो चुका है, हम लोग का टाइमिंग 2 o'clock के आसपास हो चुका है। फॉर द रिकॉर्ड मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ सो दैट क्या है ना हम लोग को एक अच्छा खासा प्रॉफिट, ये 34 35 उससे ज़्यादा ही था, लेकिन जैसे मैंने बोला M2M के ऊपर फोकस नहीं रखेंगे। हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन था कि नहीं हाँ आज मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है, एक इन्वर्टेड हैमर हो सकता है। जब मार्केट यहाँ चल रहा था उस टाइम पर ही मैंने आपको बता रहा था कि नहीं मार्केट एक इन्वर्टेड हैमर टाइप बना सकता है। डेली चार्ट्स के अंदर अगर देखेंगे अभी आपको दिख रहा होगा कि नहीं ये कैसे हुआ, और ये तो देखो जैसे अभी बना था राइट, इट कैन कन्वर्ट इट टू इजीली पोजिशन मतलब पोजिशनल भी, क्योंकि 3 दिन यहाँ पे वेट किया है तो हो सकता है कि नहीं यहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ और पुल हो, लेकिन अभी भी 1 घंटा और बाकी है। तो हम लोगों को जो प्लान था कि नहीं एक इन्वर्टेड हैमर बनाएगा, ये बना चुका है तो हम लोगों ने उसके लिए निकाल दिया। लेकिन इंटेंशन ये था कि नहीं पहले मॉर्निंग आवर में कहाँ पे 5 PM में ट्रेड करना चाहिए। ये भी इन्वर्टेड हैमर टाइप बन रहा है, ऑलमोस्ट जब नीचे की तरफ लो लगा होगा तो हम लोग जैसे प्लान किए थे यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर टाइप बना। हिट द लाइक बटन अगर आपको आने वाले टाइम में इस तरीके से और वीडियो चाहिए सो दैट मैं ट्राई करूंगा जब भी मुझे कॉन्सेप्ट दिखेगा फ्राइडे के दिन स्पेशली मैं ट्राई करूंगा कि नहीं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो बना के दूं। फर्स्ट थिंग 5 PM में कब यूज करना चाहिए, पहले मैंने आपको बताया आज 5 PM में अच्छा काम किया होगा। क्यों? क्योंकि पहले ये स्ट्रेच हो चुका है। पहले मैंने एक पॉइंट बताया, मार्केट जब भी स्ट्रेच हो चुका होता है वहां पे 5 PM में ज्यादा अच्छा काम करता है। तो 2 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है और एक बार मैं बता देता हूँ। ट्रेंड रिवर्सल जब भी आप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर करना फर्स्ट एक स्ट्रेच आ जाने दीजिए,
फर्स्ट पुल बैक में आपको एम पैटर्न चाहिए, जैसे यहाँ पे मार्केट बना, एम पैटर्न बना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा सेंटिमेंट लूज कर चुका है, या फिर जो बाइंग का मोमेंटम था वो लूज कर चुका है। फिर उसके बाद आज का जैसा मोमेंटम था, आज बस निफ्टी 21,000 टच करने के लिए गया था, 21,000 टच किया, रेजिस्टेंस लेवल था और कंटिन्यूस मोमेंटम में ब्रेक कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल है, मतलब स्लो एंड स्टडी ब्रेक करना चाहिए। जैसे आपको याद होगा निफ्टी एक असेंडिंग ट्रायंगल बनाया था, फिर ब्रेकआउट दिया, इंपॉर्टेंट लेवल था, ब्रेकआउट उस तरीके से होता है। फिर एक कंटिन्यूस मोमेंटम था, यहां पे हम लोगों ने टॉप में फिर एक रेजिस्टेंस पे हम लोगों ने 5 PM में शॉर्ट किया। अगर फर्स्ट टाइम कहीं पे रेजिस्टेंस में आ रहा है, वहां पे भी आप 5 PM में यूज कर सकते हो। और एक पॉइंट ये है, अगर मार्केट लेट से कंटिन्यूसली लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, वहां पे आप लोगों को टारगेट 1:2 भी चलेगा। लेकिन जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल का बात कर रहे हो, वहां पे मिनिमम आपको टारगेट 1:3, 1:4, 1:5 चाहिए। इन दिस केस हम लोगों ने कुछ नहीं तो बैंक निफ्टी के अंदर 1:3 से ज्यादा कैप्चर किए होंगे, और निफ्टी के अंदर हम लोग देखेंगे मोर देन 1:6 हम लोगों ने पूरा टॉप पे शॉर्ट करके बैठे थे, और यहां से मोर देन 1:4, 5 कैप्चर किए होंगे। तो बस यही होता है कि नहीं, जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, 5 PM में ट्रेड कर रहे हो, अगर टॉप में शॉर्ट मिल चुका है, 21,000 एग्जैक्टली रेजिस्टेंस की तरह काम किया, जैसे मॉर्निंग से डिस्कशन कर रहे थे, इन्वर्टेड हैमर टाइप भी कैंडल बनाया, और यहाँ पे हम लोग को 1:4 या 1:5 टाइप मिल गया। हाँ, तो चलिए मैं वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और एक बार डिस्क्लेमर बता देता हूँ, देखो एक ट्रेडिंग सेशन से या फिर एक लाइव ट्रेड से ये मत सोच लेना कि हाँ ये बहुत ईजी है, ये ईजी नहीं है, कंटिन्यूस प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। 21,000 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, राउंड लेवल था, और ब्रेकआउट कंटिन्यूसली मोमेंटम में जा रहा था। बैंक निफ्टी अपने आप को होल्ड कर रहा है, प्रीवियस जहां से स्विंग बनाया था बैंक निफ्टी उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है, निफ्टी ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो हम लोगों ने बस ये देखा कि नहीं, अगर 21,000 यहां से हिट करता है, ये क्लोजिंग प्राइस तक मार्केट आ सकता है और इन्वर्टेड हैमर टाइप बना सकता है। रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा दिखा, मनी मैनेजमेंट अच्छा दिखा, तब जाकर हम लोगों ने इसको ट्रेड लिया। आई होप ये सारे आपका अलाइंड होने के बाद ही एक ट्रेड बनता है। आई होप आपको कुछ सीखने मिला होगा। अभी के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो चला लाइक एंड शेयर फ्रेंड्स, थैंक यू।